हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की, जो कि आज आपका एग्ज़ाम था 28 अक्टूबर 2022 का। बेसिक मैथ्स बेसिक की वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी है मार्किंग स्कीम की, और ये जो वीडियो है हमारी वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की वीडियो है। तो चलिए हम आंसर्स देख लेते हैं कि आप लोग किस तरीके से जो है इनको कर आए हैं और आपके कितने मार्क्स कैलकुलेट हो सकते हैं। आप इसको ज़रूर चेक करिएगा तो आपको पता चल पाएगा कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है ना। तो चलिए हम इस वीडियो को देख लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे वीडियो के अंदर। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अपने सेक्शन 1 से, जो कि पार्ट ए है हमारा। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए, सेकंड का डी, ऑप्शन वाले का बी, थर्ड का बी, फोर्थ सी, फिफ्थ का ए, और फिफ्थ में जो ऑप्शन वाला है उसका ए अगेन, सिक्स का डी, सेवन्थ का बी, एट्थ में ऑप्शन है एट्थ का डी और फिर दूसरे वाले का सी, नाइन्थ का डी, टेंथ का बी और दूसरे वाले का सी अगर आपने दूसरा अटेम्प्ट किया है तो, 11th का डी, 12th बी, 13th सी, 14th बी, 15th सी, 16th डी और दूसरे वाले का 16th का ए। तो ये तो थे 1 to 16 वाले क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के थे। उसके बाद सेक्शन 2 था हमारा केस स्टडी वाला ना। तो अब इसमें ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में जो फर्स्ट पार्ट था उसका ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 में फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए और इसी का फिफ्थ का ए अगेन। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन था, जिसमें फर्स्ट का सी आंसर है, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का डी। और क्वेश्चन नंबर 20 में फर्स्ट का सी, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए। इसके बाद आता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट पैरेलल, सेकंड का एंगल डी, थर्ड 2, फोर्थ 12 और इसके दूसरे ऑप्शन का क्लास साइज, फिफ्थ का 9.2। इसके बाद ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट का फॉल्स, ट्रू, उसके ऑप्शन वाले में फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से हमारे जो थे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू थे। तो 23 में आपको देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और फिर यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली है 1/xy। और दूसरे वाले क्वेश्चन में p की वैल्यू निकालनी थी जो कि 1 है। 24 क्वेश्चन में 40 यूनिट्स आंसर आया है और ऑप्शन वाले में 7 यूनिट्स। 25 में आंसर है नो, बिकॉज n की जो पावर है 3 n डज नॉट हैव 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको थीटा निकालना था और बाकी सारी चीज़ें आपको दे रखी थी। इसी के ऑप्शन में एरिया ऑफ सर्कल निकालना था और फिर उसके बाद 54 आ गया एरिया ऑफ सर्कल आपका। क्वेश्चन नंबर 27 में कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो 101 आ गई। और दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, जो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन नंबर 28 में AP/AB, AQ/AC और AC की वैल्यू निकल गई 21। इसके बाद शुरू होता है बेटे पार्ट सी, जो कि आपके 2 मार्क्स के हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना था इसके अंदर। तो न्यू सम ऑफ ज़ीरोज़, न्यू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो और न्यू पॉलिनोमियल आपके पास ये आना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आर की वैल्यू दे रखी है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, जो कि कितना निकला है आपका 102.67। 31 में आपको पाइथागोरस थ्योरम से करना था, इसमें वैल्यूज़ रखनी थी और फिर बाद में p की वैल्यू निकालनी थी जो कि -8 और p की वैल्यू इज इक्वल टू 8 निकली है और 3 निकली है। इसी के बाद इसी में अगर इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन आप करा होगा तो m की वैल्यू निकालनी है, m² पहले रख करके फिर m की वैल्यू निकल गई आपकी +-4। 32 में कॉस थीटा की वैल्यू पहले कॉस 60 रख दी, फिर कॉस से कॉस कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री और इस इक्वेशन में रखेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। 33 में बेटे करेक्ट फिगर बनाई होगी तो उसका 1 मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद आपको हाइट ऑफ टावर जो है वो निकालनी थी, जो कि आपकी 60 निकल गई है यहाँ पर देखिए, और x आपके पास 45 निकला है।
क्वेश्चन नंबर 34 में कॉम्पोजिट नंबर बताना था, बेसिकली करेक्ट रीज़न देना था, तो उसके 1 मार्क्स मिल जाएंगे। 35 में आपको LHS लेकर के RHS के प्रूफ करना था, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको मीडियन निकालनी थी, तो मीडियन क्लास करेक्ट टेबल में पहले CF बनाना है आपको, जिसके हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इस तरीके से सारी चीज़ें लिखनी है और उसके बाद फिर मीडियन का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है। और इसी के दूसरे ऑप्शन में आपको अगेन मीन निकालना था, तो FI XI निकालना था, पहले XI निकालना था, करेक्ट टेबल के 1 मार्क्स आपको मिलेंगे, फिर मीन के आपको मार्क्स मिलेंगे। ये सब फॉर्मूले जो है वो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी ना एग्जाम से पहले, वो अपलोड करी थी, उसमें सारे फॉर्मूले मैंने चैप्टर वाइज दिए थे। पता नहीं आप लोगों ने वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी है, बट वही कहते हैं कि अगर देखी होती है तो फिर उससे ये होता है कि हम ईजिली चीज़ों को कर पाते हैं, है ना, याद रहती हैं चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 37 में करेक्ट फिगर बनाइए, तो उसके हाफ मार्क्स, और ये इस तरह की फिगर बनेगी। कंस्ट्रक्शन सही किए तो उसके हाफ मार्क्स, और उसके बाद प्रूफ दिखाना था बेटे। 4 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना था, तो 2 मार्क्स इसके। उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था और फिर दोनों को माइनस करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जो कि लास्ट है आपका, न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर को y लेकर के इक्वेशन निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 बनानी थी। फिर अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी थी और फिर फ्रैक्शन बनाना था। ऐसे ही यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे रखी है, उसके बाद इसको सही तरीके से लिख करके मल्टीप्लाई करके आपको अपनी एलिमिनेशन हटा करके y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू को आप पुट करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x की वैल्यू a और y की वैल्यू b निकली है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बेटे। हमने पूरी आंसर की, आपके साथ मार्किंग स्कीम जो है वो डिस्कस करी है। आप इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके कितने स्कोर आए हैं मैथ्स में और कितने आ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।